आज का प्रकरण रहेगा घट रामायण अर्थात शरीर का रामायण। और घट रामायण में देखें क्या है। यह शरीर जो है अयोध्या है। इस शरीर रूपी अयोध्या में रहने वाला जो राजा है वह है मन, और उसकी रानी जो है बुद्धि है। लेकिन बुद्धि एक ही होती है, लेकिन बुद्धि के अंदर 3 गुण बरतते हैं। जब सतो गुण उत्पन्न होता है बुद्धि के अंदर, तब वह कौशल्या कही जाती है। वही सतोगुण बुद्धि जो है कौशल्या है। सतोगुण और रजोगुण बुद्धि जो है, जिसमें अच्छे सोच विचार होते हैं, वह सुमित्रा है। और तमोगुण बुद्धि जो है वह है कैकेयी, कुमति। और उसी मन रूपी जो राजा दशरथ हैं, उनके 4 पुत्र हैं। पहले हैं ज्ञान रूपी राम, जो सतोगुण से उत्पन्न हुए हैं कौशल्या से। दूसर का है सुमित्रा, जो रजो और सतोगुण से उत्पन्न है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और एक है भरत, जो कैकेयी से उत्पन्न हुए हैं। यह 4 उनके पुत्र हैं और 3 रानियां हैं। यह अयोध्या में रहते हैं। एक समय यही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र कौन है? जो सारे विश्व का मित्र है, संत। और इसमें ताड़का क्या है? ताड़ना देने वाली कुबुद्धि। सुबाहु क्या है? संशय रूपी सुबाहु। और मारीच क्या है? मन के अंदर गलत विचार, यह मारीच। चित्रकूट जो है वह चित्त है। पंचवटी जो है 5 विषयों का समूह है। सबरी जो है सोच विचार करने वाले संत। हनुमान जो मान बड़ाई से दूर रहने वाला हनुमान। सुग्रीव सोच विचार संपन्न सुग्रीव। किष्किंधा क्या है? एकांत विषयों से दूर रहना। रावण क्या है? मोह। लोभ रूपी लंका है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, और भक्ति रूपी विभीषण है, और शांति रूपी जो है सीता। यही इसके पात्र हैं। अब कथा सुनिए। वही राम लक्ष्मण जो है एक बार विश्वामित्र के साथ चले, संत के साथ। विश्वामित्र का मतलब संत। जब संत के साथ चले विश्वामित्र के साथ, तो रास्ते में सर्वप्रथम उसने अविद्या अज्ञान रूपी ताड़का को मारा, अर्थात अविद्या का नाश हुआ।
और जो संशय रूपी सुबाहु था उसको मारा, और मन के अंदर जो, बुद्धि के अंदर जो गलत विचार थे मारी, उसको मार दिया या खत्म हो गए। जब यह खत्म हो गए तो वही राम विश्वामित्र के साथ कहां पहुंचते हैं? जनकपुर। जनकपुर क्या है? अच्छे लोगों का समाज, संतों का समाज। जनक पहुंचकर वही राम विश्वामित्र के द्वारा भरम रूपी धनुष को तोड़ा। जितने भरम थे संतों के जरिए समाप्त हो गए। जब भरम मिटा तब राम को शांति रूपी सीता मिली। शांति जो है एक आत्मज्ञान में ही है, प्रकृति में अशांति है, अर्थात वही राम को आत्मज्ञान हुआ, शांति रूपी सीता मिल गई, अर्थात शांति। और शांति सीता को लेकर फिर अयोध्या चले आए और रहने लगे। कुछ दिन के बाद वही राम, जो ज्ञान रूपी राम है, लक्ष्य रूपी लक्ष्मण है, स्नेह रूपी वन में चल गए। स्नेह होता है संसारिकता से। स्नेह बहुत बड़ा वन है, इस वन से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लगाव व शक्ति, यही वन है। संसार एक वन है, इसमें आसक्ति, लगाव, स्नेह बहुत बड़ा वन है। चले गए तो कहां टिके? चित्र रूपी चित्रकूट पर टिके। अर्थात चित्त जो है चंचल होता है, चित्त में आसक्त हो गए। यह जीव रूपी राम जो है चित्त में फंस गया। चित्त चंचल होता है, विषयों की तरफ दौड़ता है। चित्त रूपी चित्रकूट पर कुछ दिन राम रहे। वहां से चलकर कहां पहुंचते हैं? पंचवटी। पंचवटी जो है 5 विषयों का समूह है, जो 5 तत्वों के गुण: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसी 5 विषयों में सारा संसार फंसा है। वही ज्ञान रूपी राम जब स्नेह रूपी वन में घूमते घूमते पहुंचे तो पंचवटी अर्थात 5 विषयों में फंस गए। जब विषयों में फंसे, विषयों से लगाव हुआ, मोह हुआ, तब शांति रूपी सीता राम से दूर हो गई, क्योंकि राम फंस गए विषयों में। तब शांति दूर हो गई। वही मोह रूपी रावण जो है शांति रूपी सीता को ले गया। केवल मोह के चलते शांति दूर हो गई। जब शांति दूर हो गई तो वही राम अब शांति रूपी सीता को खोजने के लिए वन वन भटकने लगे, दर बदर भटकने लगे। खोजते खोजते उनका सबरी से भेंट हो गया।
सबरी क्या है? समता संतोष युक्त संत। जब मिले तब सबरी ने कहा, ऐ राम, तुम किष्किंधा पर्वत पर जाओ। किष्किंधा कहाँ है? विषयों से दूर रहना, एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, किष्किंधा। वहां पर हनुमान से मुलाकात होगी। हनुमान का मतलब होता है मान बड़ाई से दूर। जो मान बड़ाई से दूर है वही हनुमान है, जो इंद्रियों को जीतने वाला है। सुग्रीव का मतलब जिसके अंदर समता है, संतोष है, सद्बुद्धि है, वही सुग्रीव। जब राम को हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात हुआ तब हनुमान जो है सीता का पता लगाने के लिए चले। पहली मुलाकात उनको विभीषण से हुई। विभीषण क्या है? भक्ति भाव, सद्भाव, भक्ति रूपी विभीषण। भक्ति बगैर ज्ञान से नहीं होती। ज्ञान होगा कि किसकी भक्ति करनी है, तभी भक्ति होगी। ज्ञान भक्ति का एक अंग है। तो वही भक्ति रूपी विभीषण से जब हनुमान का मुलाकात हुआ तब हनुमान को विभीषण ने बताया कि शांति रूपी सीता जो है लोभ रूपी लंका में है, लेकिन है कहां? अशोक वृक्ष के नीचे। अशोक का मतलब होता है जहां शोक न हो। इस संसार में शोक और हर्ष, संसारिक वस्तुओं मिली तो हर्ष, चली गई तो शोक। हर्ष शोक का संबंध, सुख दुख का संबंध संसारिक वस्तुओं से है, चेतन से नहीं। वहां शोक नहीं, ना हर्ष है। वहीं पर अशोक, वहां पर शोक नहीं होता। वह सुख दुख से परे परम पद। कहा वहां शांति रूपी सीता है। जब हनुमान इसको जाने तब आकर राम से कहे कि सीता जो है लोभ रूपी लंका में है, लेकिन अशोक वृक्ष के नीचे। तब वही राम हनुमान अर्थात मान बड़ाई से दूर रहित हुए, समता संतोष युक्त हुए। यही सुग्रीव। लोभ रूपी लंका में आकर उन्होंने मोह रूपी रावण को सबसे पहले मारा। सबसे पहले उन्होंने विभीषण की सहायता से, विभीषण की सहायता से कुंभकर्ण को मारा। क्रोध और मोह रूपी रावण को मारा। क्यों? कि काम, क्रोध और लोभ का जन्म देने वाला यही मोह है। जब मोह रूपी रावण मरा, क्रोध रूपी कुंभकर्ण मरा, इनको मारने में सहयोगी जो है भक्ति रूपी विभीषण, भक्ति के जरिए मारा उन्होंने।
जब यह मरे, काम क्रोध लोभ मोह, क्यों कि यह विकारों के मूल, तब राम को शांति रूपी सीता मिले। तब राम शांत हुए, सारे विकारों से रहित हो गए, सारे संशय का नाश हो गया, सारे भ्रम मिट गए। तब जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान, तब आत्मज्ञान जब हुआ, तब राम को शांति मिली और सीता के साथ वही राम फिर अयोध्या में रहने लगे।